पहले रखो तुम बात फिर की करो, बेतुकी बातों से मोती रोलना अच्छा नहीं, इनको मीज़ाने खिरत पर तो। मेरे अजीज भाइयों, आइए अब इसके बाद बिला तमहीद ताखीर के मैं आपको तकरीरी सफर की तरफ ले चलता हूं। जैसा कि आपने हज़रत सदर मोहतरम से सुना कि आज के जलसे में एक बहुत अजीम शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, जो साहिब निस्बत आरिफ बिल्लाह। यह हम सबकी खुश नसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे खास बंदे को हमारे दरमियान भेजा है, जिनकी जियारत करना यह हम सब के लिए बाइसे खैर व बरकत है। तो आइए मैं उसी अजीम शख्सियत के फर्जंद अर्जमन हजरत मौलाना सैयद ताहिर हुसैन मियां साहब को दावत देता हूं बड़े अदब व एहतराम के साथ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ाना और नासिहाना कलिमात से हम सामीईन को मुस्तफीद करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, शहनशीन पर रौनक अफरोज सदर मुहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज हजरात उलमाए किराम, अजीज तलबा और मेरे दीनी भाइयों, आज की ये कॉन्फ्रेंस अपने मौजू के एतबार से दो पहलू रखती है। पहला पहलू है दस्तार हिफ्ज़ और दूसरा पहलू है फरोग़ तालीम। यकीनन दोनों मौजू बहुत अहम हैं। कुरान करीम का याद करना, उसे अपने सीने के अंदर महफूज करना, उसका हर हर्फ नोके ज़बां करना, ये बहुत फजीलत की बात है। और दूसरा मौजू वो भी बहुत अहमियत का हामिल है कि तालीम को फरोग देना। इस्लाम के अंदर तालीम की जितनी अहमियत है, दुनिया के किसी मजहब के अंदर इतनी अहमियत नहीं है।
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। तो हमारे नबी के जिंदगी का मकसद तालीम देना था, और आज हमारी उम्मत का ये हाल है कि हम तालीम से बहुत दूर हैं। चाहे दीनी तालीम हो, चाहे दुनियावी तालीम हो, हम हर एतबार से हम बहुत पीछे हैं। तो ये दो नौइयतें रखता है आज का ये प्रोग्राम। मैं कुरान करीम की एक आयत के ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहता हूं, और ये आयत ऐसी आयत है कि अगर हम कुरान करीम याद करते हैं और इस आयत के मकसूद और मफहूम को अपने जहन में रखते हैं, तो कुरान करीम का याद करना यकीनन हमारे लिए बाइसे सवाब होगा। और अगर हम कोई और तालीम हासिल करते हैं और इस आयत के पैगाम पर अमल करते हैं और इस आयत के मकसूद पर अमल करते हैं, तो वो तालीम हासिल करना भी हमारे लिए बाइसे सवाब होगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम का आगाज किया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ये एक नुस्खा कीमिया है, ये ऐसा नुस्खा है कि अगर हम किसी भी काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला उस काम के अंदर बरकत रखते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक हदीस नकल की है, कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अक़ता, कि हर अहमियत वाला काम अगर बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाएगा तो उसमें बरकत नहीं होगी। तो अल्लाह के नाम के अंदर ये बरकत है, और अल्लाह के नाम की ये तासीर है कि हम कोई भी काम शुरू करें उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला बरकत और तासीर रख देते हैं। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो आयत है बहुत अहम आयत है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत अहम पैगाम हमें दिया है। आप गौर करें, दुनिया की सबसे ज्यादा मुकद्दस और मुहतरम किताब कुरान करीम है। इस कुरान करीम का आगाज अल्लाह तबारक व तआला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करके पूरी उम्मत को यह पैगाम दिया है कि जिंदगी का कोई भी काम हम करें तो अल्लाह के नाम से आगाज करें। अगर अल्लाह के नाम से आगाज करेंगे तो बरकत होगी, अल्लाह की मदद होगी, अल्लाह की नुसरत होगी। और अगर अल्लाह का नाम नहीं लेंगे तो बरकतें शामिल हाल नहीं होंगी। उलमा ने लिखा है अगर खाना खाना है उससे पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। अगर सो रहे हैं तब भी अल्लाह का नाम लें, अगर चल रहे हैं तब भी अल्लाह का नाम लें। अपनी जिंदगी के हर काम से पहले अल्लाह के नाम लेने की आदत बनाएं, फिर हर काम इबादत बन जाएगा। ये इस्लाम का इम्तियाज है। उलमा ने लिखा है इस्लाम के अंदर जो इबादत अल्लाह ताला ने हमें दी हैं उनके अंदर बाज चीजें तो वो हैं जो इबादत हैं, और बाज चीजें वो हैं जो मुहर्रमात हैं, और बाज चीजें वो हैं जो न इबादत है और न मुहर्रमात है। जो इबादत है उन्हें अगर किया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाएंगे, और मुहर्रमात को अगर छोड़ा जाएगा तो उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाएंगे। और जो काम ऐसे हैं जो न इबादत है और न हराम है, अगर उन कामों के अंदर हम इस बात का ख्याल करें कि जब उस काम को करें तो अल्लाह का नाम ले लें, तो उन कामों के ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाएगा। खाना खाना है
ये हमारी एक जरूरत है, सोना ये हमारी एक जरूरत है, लिबास पहनना ये हमारी एक जरूरत है, रिश्तेदारों से मुलाकात करना ये हमारी एक जरूरत है। अपने तमाम कामों से पहले अगर आप अल्लाह का नाम लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उन कामों को भी सवाब अता फरमाते चले जाएंगे। तो मेरे अजीज भाइयों, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो आयत है ये एक नुस्खे कीमिया है। अपने तमाम काम को इबादत बनाने का नुस्खा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है। और उलमाए तफसीर ने लिखा है कि आखिर क्या बात है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर कि जिस काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया जाएगा अल्लाह उस काम को सवाब बना देंगे। आखिर क्या बात है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर? तो उलमा ने लिखा है कि अगर आप गौर करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बुनियादी तौर पर सिर्फ 3 लफ्ज हैं। नंबर 1 लफ्ज अल्लाह है, नंबर 2 लफ्ज रहमान है और नंबर 3 लफ्ज रहीम है। अल्लाह ये अल्लाह का जाती नाम है और रहमान और रहीम ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफाती नाम है। तो असल बात यह है कि अल्लाह ताला ने अपने नाम के अंदर यह तासीर रखी है कि जिस काम से पहले अल्लाह का नाम लिया जाएगा अल्लाह ताला उसी काम के अंदर बरकत रख देंगे, उसी काम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला रहमतें नाजिल फरमाएंगे। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक हदीस नकल की है, ला तक़ूमुस्साअह हत्ता युक़ाल फिल अर्द अल्लाह अल्लाह, कयामत कायम नहीं होगी उस वक्त तक जब तक रूए जमीन पर अल्लाह अल्लाह कहा जाएगा। ये लफ्ज अल्लाह की तासीर है। अल्लाह तबारक व तआला आसमानों को, जमीन को, चांद को, सितारों को कायम रखेंगे जब तक रूए जमीन पर अल्लाह अल्लाह कहा जा रहा है। ये लफ्ज अल्लाह की तासीर है, ये अहमियत है लफ्ज अल्लाह की। एक हदीस के अंदर आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसमें आज़म ऐसी चीज है कि अगर उससे दुआ मांगी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल फरमाते हैं, रद्द नहीं फरमाते। और इसमें आज़म क्या है? हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे, इसमें आज़म लफ्ज अल्लाह अस्त, इसमें आज़म लफ्ज अल्लाह है। तो अल्लाह इसमें आज़म है। ये ऐसा लफ्ज है कि इसके जरिए से अगर हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी दुआ को कबूल फरमाएंगे। इस कदर अहमियत के हामिल ये लफ्ज है। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मोहतरम अगर कोई लफ्ज है तो वो लफ्ज अल्लाह है। तो लफ्ज अल्लाह की बहुत बरकत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में मलिका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब मुलाकात के लिए आ रही थी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया गया कि उसका तख्त बड़ा अजीब है, उस तख्त की ये सिफात हैं, ये खुसूसियात हैं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वो तख्त मलिका बिल्कीस का उसके आने से पहले हमारे महल के अंदर आ जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ीमुश्शान हुकूमत अता फरमाई थी। ऐसी अज़ीमुश्शान हुकूमत अता फरमाई थी, हवा पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, परिंदों पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, चरिंदों पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, इंसानों के ऊपर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, हत्ता कि जिन्नात पर भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को बुलाया और कहा कि कौन है जो मलिका बिल्कीस का तख्त उसके आने से पहले हमारे पास लेकर आएगा। तो तजावीज रखी गई। उनमें से एक तजवीज जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाई वो ये कि पलक झपकने से पहले मैं आपके पास मलिका बिल्कीस का तख्त लेकर आ जाऊंगा।
चुनांचे वो जिन पलक झपकने से पहले मलिका बिल्किस का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लेकर आ गया। हजरत उलमा ने लिखा कि आखिर क्या चीज थी उसके पास कि जिसके जरिए से उसने ये काम अंजाम दिया। उलमा ने वजाहत की है कि उसके पास लफ्ज़ इस्म आज़म था। उसको इस्म आज़म का इल्म अल्लाह ताला ने अता फरमाया था। इस्म आज़म से दुआ करके वो अपना काम करता था तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाते थे, उसके काम को हल फरमा दिया करते थे। तो उसने जो तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया, वो इस्म आज़म से दुआ करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने तख्त पेश किया है। तो मेरे अजीज भाइयों, इस्म आज़म लफ्ज़ अल्लाह है। तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब पढ़ते हैं इसके मानी और मतालिब को नहीं समझते। अगर समझे कि अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अपना नाम जिक्र किया है और वो नाम जिस नाम से अगर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ को रद्द नहीं करते, मामलात को हल कर देते हैं। इस मफहूम को और इस एतकाद को जहन में रखकर अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई काम करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह ताला ने अजीब बरकतें रखी हैं। उलमा ने लिखा है कि अगर ऐसी तालीम जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, हम माशियात के लिए उस तालीम को हासिल करते हैं, अगर उस तालीम को हासिल करने से पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें तो अल्लाह ताला उस तालीम के हुसूल के ऊपर भी हमें सवाब अता फरमाएगा। आज उम्मत तालीम के ताल्लुक से बहुत कोताह है। मेरा मुख्तलिफ जगहों का सफर हुआ, जिन जगहों में मुसलमान मजबूत हैं, अच्छे हैं, वहां अगर देखा गया तो दो चीजें खास तौर पर हमने देखी। वो ये कि मुसलमानों ने न्यू एजुकेशन को मजबूती के साथ अपनाया, नई तालीम अपनाई, लेकिन उसके साथ साथ एक काम और किया, वो ये कि मकातिब के निजाम को मजबूत बनाया। मकातिब शाम में मकतब पढ़ने के लिए जाते हैं। उम्मत का हर इंसान, उम्मत का हर बच्चा मकातिब के अंदर जाना चाहिए और मकातिब में जाए और इल्म हासिल करे। इल्म हासिल करेंगे, दुनियावी तालीम भी होगी और मकतब के अंदर इल्म हासिल करेंगे तो यकीन जानिए वो बेहतरीन डॉक्टर और इंजीनियर भी बनेंगे और उसके बावजूद वो पक्के और सच्चे मुसलमान भी होंगे। कोई भी तालीम हासिल करें, अल्लाह का नाम पहले से ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर बरकत अता फरमाएंगे। मकातिब को मजबूती के साथ पकड़ें, उलमा के साथ अपना रब्त रखें, मदारिस के साथ अपना रब्त रखें। अगर इन बातों को मजबूती के साथ पकड़ा गया तो अगले चंद सालों के अंदर मुल्क का और पूरी उम्मत मुस्लिमा का नक्शा बदला हुआ होगा। आज हम देखते हैं मुसलमान दो धारों के ऊपर चल रहे हैं। बाज वो हैं जो आला तालीम याफ्ता हैं, न्यू एजुकेशन है उनके पास, लेकिन कुरान करीम की एक सूरत भी उन्हें याद नहीं, वो अपनी नमाज भी सही नहीं पढ़ सकते, अकायद उनके अच्छे नहीं हैं, उलमा के बयान में शरीक होने को वो ज़ियाए वक्त समझते हैं। ये कोताही असल में जो है वो उनके माँ बाप की। उन्होंने नई एजुकेशन तो उन्हें दी, लेकिन उसके साथ साथ दीनी तालीम उन्हें नहीं दी। मेरे वालिद मुहतरम दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाया करते हैं कि माँ बाप ये तो सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद ये क्या खाएगा, ये क्या पिएगा, ये नहीं सोचते कि इसके मरने के बाद ये जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। हम दुनिया की तो तमाम असबाब इख्तियार करते हैं अपनी औलाद के लिए, उसे अच्छी से अच्छी तालीम देना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसे ऐसी तालीम भी दे जिस तालीम की वजह से ये मजहब पर अमल करने वाला हो, इसके अकायद सही हो, इसके अफकार सही हो। ये नहीं सोचते। हमें दोनों चीजें सोचनी है। अगर अपने बच्चों को हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना है और इस बनाने के अंदर किसी किस्म की कोई कबाहत और कोई बुराई नहीं है, अगर बनाना है तो साथ साथ मकातिब के निजाम को मजबूत बनाएं,
हर मुसलमान के हर बच्चे को देखकर कुरान करीम पढ़ना आना जरूरी है। आज अगर कहा जाए तो मुबालगा नहीं होगा, 70% नौजवान वो हैं जो देखकर भी कुरान नहीं पढ़ सकते। ये अलमिया है। कुरान करीम पढ़ना आना जरूरी है, कम से कम पूरा कुरान करीम देखकर पढ़ना आना चाहिए। और कुरान करीम का एक हिस्सा ज़बान पर महफूज होना चाहिए ताकि हम अपनी नमाज दुरुस्त कर सकें। अगर कुरान नहीं पढ़ सकते तो नमाज भी नहीं होगी। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, जो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है और वो मकसद है फ़रोग़ तालीम, ये बहुत अच्छा मकसद है। मैं तो बस यही बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर अपने बच्चों को मदारिस के अंदर भेज रहे हैं, और यकीनन एक जमात मदारिस के अंदर भी पढ़ने वाली होनी चाहिए जो बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुफ्ती, बेहतरीन मुहद्दिस, बेहतरीन मुफस्सिर बनकर तैयार हों, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों के अलावा दूसरे तमाम बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ें और शाम में मकातिब के निज़ाम को मजबूत बनाएं, तो यकीनन उम्मत के हालात अच्छे होते चले जाएंगे। और इसी पर एक नुक्ता और ये जोड़ लेना चाहिए कि हम कोई भी तालीम हासिल करेंगे और अल्लाह का नाम लेंगे तो यकीनन उस तालीम के ऊपर भी अल्लाह ताला हमें सवाब अता फरमाएगा। इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।